2005 में दो-दो चुनाव और राष्ट्रपति शासन। बिहार में अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। बार-बार राष्ट्रपति शासन का लगना क्या जनता जनादेश की हार या मजबूरी? क्या सच में बूथ कैप्चरिंग का शुरुआत बिहार से हुआ था? 1957 बेगूसराय का वो काला अध्याय आज भी डराता है। 1985 में बिहार चुनाव में 156 सीटों पे क्यों रोकनी पड़ी वोटिंग? गन पॉइंट पे बूथ कैप्चरिंग किया गया या फर्जी वोट डलवाया गया या बैलेट पेपर में की गई छेड़खानी? 1990 से लेकर 2004 तक 641 लोगों के मौत के साथ बूथ कैप्चरिंग का इतिहास आज भी डराता है। बूथ कैप्चरिंग से बूथ मैनेजमेंट तक बदला सिर्फ नाम, तरीका वही रहा। आपको क्या लगता है बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव है? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के जरिए कैसे बिहार का चुनावी भविष्य बदला जा सकता है। बिहार के चुनावी इतिहास को अगर समझे तो आजादी के बाद 1952 में बिहार का पहला चुनाव हुआ था जिसमें श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब से अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुका है और 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है क्योंकि कई बार सरकारें स्थिर नहीं रह पाई। लालू युग का बात करें तो 1990 से लेकर 2005 तक रहा। 2005 के बाद नीतीश कुमार के हाथ में बिहार का बागडोर सौंप दिया गया। अब समझते हैं कि बिहार में कब और कितने चरण में चुनाव हो सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। दिवाली और छठ पूजा के बाद 5 से 15 नवंबर के बीच में 3 चरणों में बिहार का इलेक्शन हो सकता है। नीतीश की सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा किन-किन चीजों पे गौर किया जा रहा है। पहली चीज, वोटर पोल्स एंड वेरिफिकेशन। एसआईआर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जो कि डुप्लीकेट थे या मर चुके हैं। नए वोटर्स का नाम ऐड किया गया है ताकि हर एलिजिबल वोटर वोट कर सके। दूसरा, पोलिंग बूथ एंड इम्प्रूवमेंट। भीड़ कम करने के लिए और अच्छे तरीके से चुनाव को कंडक्ट करने के लिए पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है ताकि वो अच्छे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करा सकें। वोटर लिस्ट में नाम के साथ अब तस्वीर भी दिखाई देगी जिसे बीएलओ ऑफिसर आधार कार्ड से वेरीफाई कर कर सुनिश्चित करेंगे कि वोट देने वाला नागरिक जेन्युइन है। अगला, ट्रांसपेरेंसी और एंटी माल प्रैक्टिसेस। फेक न्यूज और एआई जनरेटेड प्रचार सामग्री पे इलेक्शन कमीशन नजर रखेगी। वोट चोरी, दबाव और सरकारी मशीनरी जैसे कि ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पे इलेक्शन कमीशन का इस बार सख्त नजर रहेगा। पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर को सीसीटीवी कैमरे के नजर में रखा जाएगा और अच्छे तरीके से निगरानी किया जाएगा और अगर संभव हो तो उसे लाइव वेबकास्टिंग भी किया जाएगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में कई पार्टियां और कई गठबंधन का विकल्प जनता के सामने होगा। आइए और समझते हैं कि कौन-कौन सी पार्टियां हैं और उनका क्या एजेंडा है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, एनडीए की सरकार जो बीजेपी के साथ मिलकर बनी हुई है, उसके मुख्य नेता हैं नीतीश कुमार जो कि अभी मुख्यमंत्री पद पे भी बैठे हुए हैं। इस पार्टी का एजेंडा है कि विकास और स्थिरता का दावा, 125 यूनिट तक बिजली फ्री, कानूनी व्यवस्था और बुनियादी ढांचाओं को मजबूत किया जाएगा। दूसरा पार्टी महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। इनका एजेंडा है रोजगार, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार पे वार, युवाओं और मजदूरों के लिए एक नया विकल्प। तीसरी और नई पार्टी का बात करें तो जन स्वराज जिसके मुख्य नेता है प्रशांत किशोर। इनका एजेंडा है पलायन को रोकना, नई राजनीति का दावा और विरासत में मिले हुए राजनीति से अलग हटकर कुछ नया करने का जुनून। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो तस्वीर दो तरह की हो सकती है। पहला, परिवर्तन की लहर। यदि बेरोजगारी, पलायन रोकना और सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे अगर जनता को जोड़ती है, तो महागठबंधन मजबूती पा सकती है। दूसरा, स्थिरता की जीत। अगर जनता एनडीए के विकास कार्यों और योजनाओं पे भरोसा जताती है, तो सत्ता दोबारा उन्हीं के पास रह सकता है।
लेकिन असली ताकत किसी दल या किसी नेता में नहीं, जनता के जागरूकता और वोट में है। बिहार 2025 केवल चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र का अग्नि परीक्षा है। यह भविष्य का फैसला है और फैसला आपके वोट से तय होगा। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांचें, अपना वोट बिना किसी डर या दबाव के दें, अपने नेताओं से सवाल और जवाब करें, क्योंकि आपका एक वोट बिहार का तकदीर बदल सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।